जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज से हम पढ़ने वाले हैं परचेज वाउचर के बारे में। और लास्ट हमने डिस्कस भी किया था इसके बारे में। और उसमें भी मोड होते हैं, यहाँ मोड थोड़े से अलग दिखेंगे आपको। जैसा आपको पेमेंट और रिसिप्ट में दिखा था मोड, वहाँ सिंगल एंट्री डबल एंट्री मोड की बात की गई थी, लेकिन यहाँ मोड जो है वो अलग नाम से दिखेंगे और सिंगल डबल नहीं है यहाँ पे। यहाँ है आइटम इनवॉइस मोड, अकाउंटिंग इनवॉइस मोड, एज वाउचर मोड, ये तीन मोड है। और परचेज में भी तीन कंडीशन आपको देखने के मिलेंगे। एक, जब आप आइटम परचेज करेंगे तो आइटम इनवॉइस मोड। एक, जब आप सर्विस परचेज करेंगे तो अकाउंटिंग इनवॉइस मोड। और एक, जब आप कोई ऐसी चीजें खरीदेंगे जिसका जिक्र नहीं करेंगे क्या खरीद रहे हैं, यानी कि जिसमें क्रेडिट डेबिट वाली बात आएगी, तो उसको हम एज वाउचर मोड पे काम करेंगे। ठीक है, तीन मोड यहाँ पे दिए हुए। कह रहा है परचेज वाउचर में जब हम अपने सप्लायर से कोई गुड्स खरीदते हैं तो उसकी एंट्री परचेज वाउचर में करते हैं। यह गुड्स चाहे कैश में परचेज करें या फिर क्रेडिट बेसिस पे यानी कि उधार, दोनों ही कंडीशन में इसकी एंट्री परचेज वाउचर के अंतर्गत की जाएगी। और परचेज वाउचर में तीन मोड का जिक्र किया गया है, वो है आइटम इनवॉइस मोड, अकाउंटिंग इनवॉइस मोड और दूसरा है एज वाउचर मोड। और अभी हमने डिस्कस भी किया कि आइटम इनवॉइस मोड में किसका एंट्री करेंगे, जब आइटम वाइज हम कोई चीज काम करेंगे और आइटम परचेज करें। अगर सर्विस परचेज करेंगे तो अकाउंटिंग इनवॉइस मोड, और जब क्रेडिट डेबिट वाली बात आएगी तो बस। तो सबसे पहले तीनों तीनों बेस पे सबसे पहले इन तीनों बेस पे एक एक ट्रांजेक्शन कर लें ताकि हमें मोड क्लियर हो जाए, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला हम पढ़ेंगे एज वाउचर मोड। क्या पढ़ेंगे? जैसे क्वेश्चन आप खुद पढ़ लीजिए, सामने लिखा हुआ है परचेज गुड्स फॉर 20,000 ऑन कैश, बस इनवाइस नंबर 01। यानी कि परचेज किया गया लेकिन क्या किया गया, कोई जिक्र नहीं किया गया। कितने का किया गया है? 20,000 का। इनवाइस नंबर क्या है? 01। इनवाइस सबसे पहले इनवाइस नंबर से स्टार्टअप किया जाता है, कभी भी ट्रांजेक्शन किया जाता है इनवाइस नंबर। और अक्सर इन बातों का ध्यान देंगे कि आपके में डेट में जो फाइनेंशियल ईयर है वो सही है कि नहीं। यहाँ दिख भी जाएगा। नहीं है तो अल्ट F2 दबा के चेंज कर लेंगे। याद रखिएगा, अल्ट F2 से पीरियड चेंज होगा और F2 से डेट चेंज होगा। दिमाग में रख लीजिएगा, F2 से डेट चेंज होगा और अल्ट F2 से पीरियड चेंज होगा। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पीरियड वाला सेक्टर, क्योंकि जो भी ट्रांजिशन हम करेंगे इन्हीं पीरियड के बीच में होना चाहिए। कभी कभी डेट अलग हो जाता है, फिर वो एक्सेप्ट नहीं करता ट्रांजिशन, फिर लोग परेशान हो जाते हैं, सर ट्रांजिशन एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा है। तो दिक्कतें ऐसी कंडीशन में आती है जब डेट आपका सही नहीं होगा, तो ऐसे सिचुएशन में। ठीक है, तो चलिए डेट हमारा सही है, वाउचर में आ गए। और हम आ गए किसमें? F9 से परचेज वाउचर। सब कुछ यहाँ लिखा भी हुआ है, लेकिन ये सब याद भी करना है आपको किससे होगा। ठीक है, F9 से परचेज वाउचर में आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे परचेज हो गया और यहाँ क्या लिखा हुआ है? नेम ऑफ आइटम, यानी कौन सा मोड है? आइटम इनवॉइस मोड है। यहाँ क्या लिखा हुआ? नेम ऑफ आइटम। लेकिन हमको इस पे काम नहीं करना है, मान लो अकाउंटिंग इनवॉइस मोड, ये भी देख ले। इस पे क्या लिख रहा है? पार्टिकुलर लिख रहा है। ये भी नहीं है, हमारा क्या है? एज वाउचर मोड। जो पहला क्वेश्चन आज करना है हमें, एज वाउचर मोड। देखिए क्रेडिट डेबिट वाली बात आ गई कि नहीं यहाँ पे? हाँ, आ गई ना। इसी मोड पे काम करेगा और इसको बोलेंगे वाउचर, एज ए वाउचर मोड। इनवॉइस नंबर दिया हो 01, इंटर कर देंगे। क्रेडिट कौन होगा, डेबिट कौन होगा? परचेज डेबिट होता है, उसके अलावा क्रेडिट कौन होता है? कैश या पार्टी का नाम। तो यहाँ क्या दिया है? कैश का जिक्र है, कैश ले लेंगे। कितना है? 20,000। 20,000 लिख दिया, इंटर, और डेबिट हो जाएगा आपका। क्योंकि कल लेजर बनवा दिए थे ना आप लोग का, परचेज अकाउंट बनवाए थे। कल लेजर बनवाए थे, तभी तो पूछे थे परचेज के अकाउंट का अंडर ग्रुप क्या होता है। अरे ट्रांजेक्शन डिलीट किए थे, लेजर थोड़ी डिलीट किए थे। क्यों है क्या आप लोग? ये ट्रांजेक्शन जो अभी कर रहा हूँ इसको करके डिलीट कर दिया था। तो वो क्या खा के आते हो आप लोग, पता ही नहीं चलता है। कल मैंने ट्रांजेक्शन डिलीट कराया था, लेजर ने डिलीट कराया था। यहाँ पे मान लो इसको एक्सेप्ट अल्ट डी मार दिए तो लेजर डिलीट हो जाएगा। लेजर के लिए तो अल्टर में जाके वहां से डिलीट करेंगे ना। हमने डेबुक से डिलीट किया था, याद आ रहा है? इंटर इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे, हो गया। एक ट्रांजेक्शन हो गया। सुन लीजिए, हमने क्रिएट में जाके बनाया था क्या? परचेज अकाउंट, और उसका अंडर ग्रुप भी क्या था? परचेज अकाउंट। आज और बनाना है, दो और। क्या बनाएंगे? एक बनाएंगे परचेज लोकल। क्या बनाएंगे? परचेज लोकल, इंटर इंटर। अंडर ग्रुप क्या होगा? परचेज अकाउंट। बस समझ में आ गई बात ना। कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लिया। एक और बनाएंगे, परचेज इंटर स्टेट। क्या बनाएंगे? परचेज इंटर स्टेट। इसका वेंडर ग्रुप क्या होगा? परचेज अकाउंट होगा। कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है। और परचेज रिटर्न बनाएंगे तो उसका वेंडर ग्रुप क्या रखेंगे? परचेज अकाउंट ही होगा। ऐसे सेल्स में भी होगा, सेल्स का वेंडर ग्रुप सेल्स रिटर्न का, सेल्स लोकल, सेल्स इंटर स्टेट। अच्छा, चलिए वाउचर में आ जाते हैं।
तो पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्या दिया हुआ है। नीचे किया, नीचे किया, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा दिया हुआ है परचेज गुड्स 30,000 फ्रॉम कैश फ्रॉम रमेश ट्रेडर। अब देखिए, आप देखेंगे क्वेश्चन में कि जब परचेज होता है और कैश की बात आती है तो पार्टी समय कोई लेना देना नहीं होता। यही पढ़े थे ना कॉपी में, कॉपी के लिए था ये। यहाँ पे दोनों जिक्र होगा, रमेश का भी कैश का भी। कॉपी पर नहीं करते ना, रमेश के ऊपर कैश लिख देते, लेकिन यहाँ हो सकता है कि रमेश भी लिख दे और कैश भी लिख दे। कैसे होगा देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले एक लेजर बनाना, किस नाम से? रमेश नाम से। रमेश ट्रेडर्स के नाम से बनाना पड़ेगा ना, ये बना नहीं है। अच्छा, ये हमारा क्या होगा, कस्टमर होगा कि सप्लायर होगा? परचेज करे तो सप्लायर होगा। आईडी कार्ड सब लोग लगा लीजिए भाई। और सप्लायर होगा क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं, और सप्लायर होगा तो उसका अंडर ग्रुप क्या होगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस की इनकम क्या होगा? इनकम होगा। सुन लो, पढ़ाए हैं कि दो ही होता है, सन्ड्री क्रेडिटर या डेब्ट, तो इनडायरेक्ट इनकम एक्सपेंस होगा। क्या बात है, क्या बताए थे? पार्टी का नाम जब आता है तो उसका अंडर ग्रुप दो ही हो सकता है, या तो सन्ड्री क्रेडिटर या तो सन्ड्री डेब्टर। तुम इतने मगन हो जाओगे, तुमको कोई ऑप्शन नहीं दूंगा, वही सिलेक्ट कर लोगे। इतनी पढ़वैया हो तुम लोग। मैंने इनडायरेक्ट इनकम एक्सपेंस बोले तो उसमें भी बोल दिए तो या तो क्रेडिटर होता है या तो डेब्टर हो, यही होता है ना। तो यहाँ सप्लायर है, सप्लायर को क्रेडिटर कहा गया है और कस्टमर को डेब्टर कहा गया, बताया है ना कई बार। सन्ड्री क्रेडिटर होगा, इसका अंडर ग्रुप क्या होगा? सन्ड्री क्रेडिटर होता है। एक लेजर बना लिया जाए, लेजर चाहे तो यहीं पे बना सकते हैं, यही बना लिया जाएगा। या आप बाहर आ जाइए, ज्यादा बेहतर है। क्रिएट में आइए, लेजर में आ जाइए और बनाइए किस नाम से? रमेश ट्रेडर। रमेश ट्रेडर, अंडर ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर, क्रिएटर नहीं क्रेडिटर। और इसका जीएसटी नंबर दिया है क्या? वही है 09 जेपीएमपीवी वाला। ठीक, उत्तर प्रदेश ही होगा जब 09 है तो क्या, बस एक्सेप्ट कर लीजिए, हो गया। अब क्वेश्चन करा जाएगा तब बहुत ध्यान से देखिएगा। वाचर में आ गए, इनवाइस नंबर का जिक्र होगा। इनवाइस नंबर डाल 02 है, 02 डाली और इंटर करेंगे। क्रेडिट कौन होगा? परचेज तो डेबिट होता है, तो भाई पार्टी का नाम क्रेडिट होगा, यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले लिखेंगे रमेश, देखिएगा ध्यान से, इंटर करेंगे। इंटर करते करते आइएगा, फिर से रमेश लिख रहा है ना, बस अब यहाँ पे लिख देंगे कैश। इंटर 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 इंटर, तुरंत अंदर रजिस्टर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इंटर, देखिए यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है रमेश ना। देखिए अंदर क्या जिक्र हो गया, उसके अंदर कैश का जिक्र हो गया। समझ में आया कैसे किए हैं? सबसे पहले लेजर बना लिए हैं, अब ट्रांजेक्शन करने जाए हैं तो रमेश को लिए हैं, इंटर किए हैं, इंटर करते गए हैं। और यहाँ जो आया, यहाँ पे भी रमेश ही लिखा था, लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? पार्टी डीलर में अपील फ्रॉम कैसे हुआ है? कैश हुआ है। और इंटर करके क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। कितना अमाउंट है? ये भी 20,000 है, 30,000। इंटर, न्यू रेफरेंस है 02, न्यू रेफरेंस है, नया रेफरेंस है ना ये। अरे अगेंस्ट तब जाते हैं जब किसी की रेफरेंस हम दे रहे हैं, अभी नया काम करे तो न्यू रेफरेंस। इंटर इंटर, और डेबिट हो जाएगा आपका क्या? परचेज अकाउंट। कर लेंगे, थोड़ा सा बारीकी काम है, बहुत ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, अगला किस पे करना है? वो नहीं भी लिखता ना तो आप समझ जाते। देखिए यहाँ क्या परचेज किया जा रहा है? आइटम, आइटम का ही नाम है ना, तो आपको भी समझ में आ गया कि आइटम इनवॉइस मोड पे करना है। अच्छा, ये सारी गुड्स कहाँ स्टोर हो रहे हैं? वेयर हाउस में। चलिए ठीक है, दिमाग में रखिए, सारे गुड्स वेयर हाउस में स्टोर हो गए। और इनवॉइस नंबर क्या है? 21। सबसे पहले मोड चेंज कर लिया जाए, कंट्रोल एच। कौन सा मोड? इनवॉइस नंबर 21। पार्टी का नाम रमेश ट्रेडर। इंटर इंटर करते आएंगे। इस बार यहाँ रमेश ही रहेगा, इस बार कैश नहीं लेना है ना, कैश तब लेना था जब क्वेश्चन में दिया था। इंटर इंटर करते आइए, और यहाँ क्या लेंगे? ये रमेश ट्रेडर कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के हैं, तो लोकल होगा कि इंटर स्टेट होगा? क्या लेंगे यहाँ पे? परचेज। देखिए बदल गया, इसमें काफी चीजें बदल रही हैं परचेज वाले में, जब हम आइटम वाइज लेंगे तो सबसे पहले पार्टी इनवॉइस नंबर लिया, फिर पार्टी का नाम। पार्टी हमारे साइड की थी, उत्तर प्रदेश की। कैसे पता चला उत्तर प्रदेश की है? तो जब आप इंटर किए
यहाँ पे, तो यहाँ पे बताया ये कहाँ का है देखिए, तो इसीलिए इसी से हमें पता चल गया कि उत्तर प्रदेश का है, तो क्या ले लेंगे, लोकल ले लिया। अगर मान लो कहीं और की होती, उत्तर प्रदेश की नहीं होती तो इंटर स्टेट ले लेते हैं। ठीक है, नेम ऑफ आइटम, कौन कौन सा आइटम है, सैमसंग गैलेक्सी है, लोकेशन क्या दिया हो, वेयर हाउस, क्वांटिटी 2 पीस, रेट 21,000 है, इंटर इंटर इंटर। और दूसरा क्या है, धोनी एमडीआर, लोकेशन, वेयर हाउस, क्वांटिटी 3 पीस, रेट हो गया 1,000 बना लीजिएगा, 1000 बना लीजिए। आईडी कार्ड पहनो जी तुम लोग, आयुष, कल उसका छूटा तुम्हारा आज छूट गया, इंटर इंटर, देख रहे हैं ना। अच्छा बताइए टोटल अमाउंट कितना आ गया, सुन लीजिए, अगर हमारी 1200 वहां दिया भी हुआ है तो ये गलती आप भी पकड़ सकते हैं, पूछे कैसे पकड़ सकते हैं, अभी बता रहा हूँ। तो अभी टोटल अमाउंट कितना आ गया, 45,000। अगर एक और आइटम होता तो एक और आइटम यहाँ ले लेते, लेकिन अब तो कोई आइटम है नहीं, तो हमेशा टैक्स लगाना होता है जब परचेज करते हैं, तो टैक्स लगता कहाँ है, टोटल अमाउंट के नीचे। क्या हम टोटल अमाउंट के नीचे आ गए हैं, 45,000 से ऊपर है अभी, हमारा लोकेशन कहाँ दिखा रहा है, जस्ट नीचे आइएगा, 45,000 के नीचे आ गया क्या, और अब लगा देंगे CGST, नहीं बनाया गया, बनाना पड़ेगा, तो ये क्रिएट कर दे, बना लेंगे ना आप लोग, या बाहर आके आप बना लीजिएगा, आज क्या क्या बनाइएगा, परचेज लोकल बनाइएगा, परचेज इंटरनेशनल, बताया ना, 2 चीज और बना लीजिए, और सी करके CGST, या आप लोग लिख लीजिएगा सेंटर टैक्स, जैसा भी लिखना होगा, जो भी आपकी मर्जी, मैंने लिख दिया CGST, इंटर किया। अंडर ग्रुप इसका होगा ड्यूटी एंड टैक्सेस, अंडर ग्रुप क्या होगा, ड्यूटी एंड टैक्सेस, सामने देखिए इंटर, यहाँ क्या लेंगे आप खुद बताइए, देखिए क्या लेंगे, GST लेंगे, और यहाँ क्या लेंगे, CGST, बस हो गया, कुछ नहीं करना है, देखिए आ गया CGST आ गया। हाँ, फिर अल्ट C करेंगे और बनाएंगे यस GST, इंटर, अंडर ग्रुप क्या होगा, ड्यूटी एंड टैक्सेस ही होता है, जितने भी टैक्स होंगे सबका अंडर ग्रुप ड्यूटी एंड टैक्सेस ही होगा। यहाँ क्या लेंगे और यहाँ क्या लेंगे, आगे नहीं आगे, वही IGST लगाते तो बराबर एक इकट्ठा लगता हो, 9100 कितना 8100 रुपए के करीब। तो देखिए कितना आया है, 40-50, टैक्स कितना आया है, देखिए मैच कराइए, यहाँ पे 40-50 ही आया होगा, यहाँ देखिए, देखिए सामने देखिए ना, 40-50 आया है। सोचो अगर यहाँ पे हम 1200 लिए होते, जहाँ 1,000 है, अगर वहां पे हम 1,000 ना लेके क्या ले लिए होते, 1200 ले लिए होते, तो देखो टैक्स तो मैच कर रहा है, टैक्स ज्यादा हो जा रहा है ना। तो यही कहे कि पता चल जाएगा आपको खुद कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, यहाँ पे 1,000 होगा, 1200 नहीं होगा, जैसे 1,000 कर रहे हैं देखिए अमाउंट सही हो जा रहा है, 40-50 हो गया कि नहीं हो गया, बस इंटर करेंगे, इंटर करेंगे। यहाँ एक ईवे बिल का डिटेल मांगता है, ईवे बिल क्या है कि जब भी हम 49,000 से अधिक की ट्रांजेक्शन करते हैं, कोई चीज परचेज करें या सेल कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हमें ईवे बिल जनरेट करना होता है। ईवे बिल 3 लोग में से कोई जनरेट कर सकता है, या तो सप्लायर, या तो कस्टमर, या तो ट्रांसपोर्टर। तो इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा लास्ट में आपको, फिलहाल में अभी इसको नो रखना है आपको, ठीक है। और ये तभी आएगा जब भी आप 49,000 से अधिक की ट्रांजेक्शन करेंगे। इंटर इंटर करके क्या करेंगे इसको, इनवाइस नंबर 21 ही है, इंटर इंटर करके क्या करेंगे, आया समझ में। सबसे पहले आज लेजर बनाएंगे आप लोग, परचेज लोकल, परचेज इंटर स्टेट, CGST, यस GST, और IGST भी बना लीजिएगा, मैं बाहर आके बना दे रहा हूँ, यहीं पे देख लीजिए, क्रिएट में, लेजर में, और क्या बनाएंगे, IGST, इंटर कर देंगे। अंडर ग्रुप क्या होगा, ड्यूटी एंड टैक्सेस, यहाँ क्या लेंगे, GST, और यहाँ क्या लेंगे, IGST, इंटर इंटर करके। यहाँ कुछ परसेंटेज मत डालने लगना तुम लोग, पता है मुझे, आप लोग थोड़े से है खतरनाक टाइप के, ये सब मत करिएगा बिल्कुल भी नहीं, वरना टैक्स गलत आने लगेगा तो फिर आपकी गलती होगी, और मैं देखूंगा आके पीटूंगा भी वहीं पे। या कुछ नहीं करना, बस जितना बता रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। हो गया ना, IGST भी बन गया। अब जहां जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसा हम काम करेंगे। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन दिया होगा। अब यहाँ देखिए, एक मोड चेंज करना है, ये कौन सा मोड है, अकाउंट इनवाइस मोड है, कौन सा मोड है, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या खरीद रहे हैं हम लोग, सर्विस इनवाइस है, सर्विस खरीद रहे हैं, किससे, किससे खरीद रहे हैं, फ्रॉम BSNL, यानी पार्टी का नाम क्या है, BSNL, BSNL का पूरा नाम, हाँ,
भारत संचार निगम लिमिटेड है, और अपने वहां नेटवर्क प्रोवाइड करने वाला कौन था? VSNL था, वी फॉर वैन वाला, विदेश संचार निगम लिमिटेड, फिर अपने वहां VSNL। ठीक है, याद रखिएगा, ये सब चीजें नॉलेज वाली है, जनरल नॉलेज वाली। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इनवाइस नंबर दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा बड़ा है, देखिए सामने। अभी जो 210102 आ रहा था, ये देखिए इतना लंबा सा है, छोटा सा प्यारा सा। कॉपी कर लिया मैंने, आप लोग हाथ से लिख लीजिएगा। वाउचर और Ctrl+H दबा के मोड चेंज कर लिया, अकाउंटिंग इनवाइस मोड पे आ गया। कोई दिक्कत? इनवाइस नंबर पेस्ट कर दिया, इंटर किया, डेट यही रहेगा, पार्टी का नाम रहेगा BSNL। Alt+C करके हमें क्या करना पड़ेगा? बताना होगा BSNL, पार्टी का नाम है, यानी हमारा सप्लायर है, कस्टमर है, परचेज कर रहा है ना, ये हमारा क्या होगा? सप्लायर होगा। अंडर ग्रुप क्या होगा इसका? इनडायरेक्ट इनकम होगा। सुन लो, BSNL है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा, पार्टी का नाम है। तो अब इस तरह समझाया कि सन्ड्री, या तो सन्ड्री क्रेडिटर या तो सन्ड्री डेब्टर वाली बात आती है। तो मैं क्या करके आए हो तुम लोग? अभी पूरा क्लास खड़ा करके पढ़ाऊंगा, दिमाग सही हो जाएगा अभी 2 मिनट में। पार्टी का नाम है ना, इंटरनेट चार्ज आएगा तब ना इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। BSNL पार्टी का नाम है, और पार्टी का नाम रहेगा तो क्या होगा? या तो आपका सप्लायर होगा या तो कस्टमर होगा। सप्लायर होगा तो अंडर ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर होगा, और कस्टमर होगा तो अंडर ग्रुप सन्ड्री डेब्टर होगा। जो वीडियो देखेगा वो भी आप लोग को गधा ही कहेगा। ये अभी 2 बार एक ही बात रिपीट कर चुका मैं, कि सप्लायर होगा तो सन्ड्री क्रेडिटर होगा, कस्टमर होगा तो सन्ड्री डेब्टर होगा। ये क्या है आपका? सप्लायर है, तो अंडर ग्रुप क्या होगा इसका? सन्ड्री क्रेडिटर होगा। क्या होगा? क्रेडिटर होगा। जब तक परचेज करेंगे तब तक वो आपका सप्लायर ही है, उसका अंडर ग्रुप क्रेडिटर ही होगा। और इसका GST नंबर अगर दिया होगा डाल लीजिएगा। नहीं दिया है? नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं, इंटर इंटर करके कर दिया। अरे यार यहाँ नहीं, और हाँ ये है, चलो ठीक है, आप लोग डाल लीजिएगा। सुनिए, और यहाँ से आके डालिएगा, क्रिएट करके एक लेजर बनाइएगा। किस नाम से? बाहर आके ही बनाइएगा। क्या? इंटरनेट चार्ज। क्या बनाएंगे? इंटरनेट चार्ज। अच्छा, इंटरनेट चार्ज परचेज कर रहे हैं, यानी कि आप एक्सपेंस कर रहे हैं कि इनकम कर रहे हैं? एक्सपेंस कर रहे हैं, तो अंडर क्या होगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। और थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे, यहाँ GST लगेगा यहीं पे, यहाँ इंटर करेंगे, यहाँ कुछ रहेगा, यहाँ पे ले लेंगे। सुनिएगा ध्यान से, स्पेसिफाई डिटेल हेयर, अभी तक कुछ नहीं कर रहे थे, इस बार लेंगे। स्पेसिफाई डिटेल हेयर पे क्लिक करेंगे, SSN नंबर डालेंगे। SSN नंबर दिया है 998422, 998422, इंटर करेंगे। यहाँ पे भी स्पेसिफाई करेंगे। स्पेसिफाई का मतलब हम अपने पास से दे रहे हैं क्या क्या टैक्स करना है, और यहाँ पे आ गया टैक्सेबल, इंटर किया, और कितना परसेंट? 18%। देख लीजिए एक बार, फोटो खींचना, फोटो खींच लीजिए, क्योंकि उसमें नहीं दिया होगा। नहीं, वो गलत है। हाँ, वो नहीं, पुराने वाले का दिया है, सिस्टम बदल गया, देख लीजिएगा। स्पेसिफाइड डिटेल है, फोटो खींचना, फोटो ले लीजिए, लिखना है लिख लीजिए। स्पेसिफाइड डिटेल है, नहीं मेरे साथ नहीं लेना है, ऐसे ले लीजिए। स्पेसिफाइड डिटेल है ना, और क्योंकि स्पेसिफाई करेंगे ना तभी आपको डालने का मौका देगा, मतलब कि जो भी चीज इनपुट करनी है। तो ये आ रही है स्पेसिफाई डिटेल है, स्पेसिफाई डिटेल है, देखो दोनों स्पेसिफाई नहीं है, तभी मौका दिया है हमें फिलअप करने का, वरना फिलअप करने का मौका नहीं देगा, है ना। बस हो गया। और इंटर करके क्या करेंगे? यहाँ पे गुड्स रहेगा, सर्विस रहेगा। ये गुड्स रहेगा, सर्विस रहेगा, इंटरनेट चार्ज सर्विस है, इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। ऐसा इसलिए किया हूँ, सब में नहीं करना रहता है, इसमें किया हूँ, इसलिए किया हूँ। सुन लीजिए, अगर मान लीजिए हम कहूँ एक बात कि रिमोट है, सुन लीजिएगा मेरी बात, ये रिमोट है, इसका रेट है 100 रुपया, ये प्राइस की 100 रुपया है, और इस पे 18% टैक्स देना है। तो आप इसका आराम से 100 का 18% निकाल लेते हो, 18 रुपया, और 118 रुपया टोटल अमाउंट ले लेते हो। यही ना, ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, ये GST है, ये टोटल अमाउंट है, टोटल यही ना। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि 1500 रुपया है टोटल, अब इसमें प्रिंसिपल कितना है नहीं पता, लेकिन इसमें 18% GST इंक्लूड हो, कैसे निकाल पाओगे? कैसे 118%? ये 118 है। हाँ, तो 1% निकाल लेंगे, हाँ, और 18% करो। अब देखिए ध्यान से, ऐसे कंडीशन में करना क्या है आपको, एक इक्वेशन है, घुमा के वही बात आएगी, लेकिन आपको मुझे समझाना पड़ेगा। मान लीजिए अगर प्रिंसिपल नहीं पता है आपको कि कितना है, मतलब मार्केट कितने खड़ेगा पता ही नहीं है, लेकिन ये पता है कि टोटल टैक्स मिला के 20 रुपए हम दिए हैं,
तो अगर हमें पता करना है, जैसे यहाँ पे भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए ध्यान से, यहाँ पे भी दिया हुआ है कि कितने का है नहीं पता है, लेकिन 1533 रुपए क्या है, टैक्स है, सब है 1533 रुपए। क्या हुआ, पेन बंद करना है, बंद कर दीजिए, कोई दिक्कत। 15 और 16 है लिखा हुआ है यार। तो देखिए इसमें कह रहा है ना 1533 रुपया है अमाउंट, इसमें जीएसटी इंक्लूड है, कितना परसेंट, 18%। तो कैसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, समझिएगा थोड़ा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है कि आपको प्रिंसिपल यानी उसका मेन अमाउंट पता ही नहीं है, तो क्या मान लिया जाए उसको, माना कि वो वैल्यू क्या है, एक्स है। अगर किसी को एक्स से दिक्कत होगी तो वाई ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो माना कि एक्स है और इसी एक्स का कितना परसेंट टैक्स देना है हमें, यानी एक्स का ही 18% हमें क्या देना है, टैक्स देना है। 18% का मतलब क्या होता है, 18/100 होता है, यही है, यही ना। और तब टोटल अमाउंट कितना मिल रहा है हमें, 1533 रुपया मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले एक्स है और ऊपर जो है 18x/100। हाँ इसलिए बना क्यों, क्या पता कि नाम सुन के फिर रोना आ जाए आप लोगों को। इक्वल टू 1533, कोई दिक्कत। अब ये नॉर्मल चीज बचपन से पढ़ते रहेगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक मान लेंगे, और एक मान लेंगे तो दोनों का एलसीएम लेंगे, क्योंकि नंबर अलग अलग है, इसका 1 है इसका 100 है, तो आएगा एलसीएम कितना आएगा, 100 ही आएगा। अब 1 से 100 कितने बार में कटेगा, 100 टाइम्स, तो 100 टाइम का मल्टीप्लाई एक्स में कर दिया जाएगा, कितना हो जाएगा, 100x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 100x हो जाएगा। और 100 से 100 एक ही बार में चला जाएगा, यानी यहाँ सेम वही रह जाएगा, और इक्वल टू 1533, यही ना। अब 100 इधर डिवाइड कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर देगा। इधर हो गया 100 और 18 यानी 118 एक्स, और इधर हो गया 1533 गुड़े 100, 100 इधर आ गया, इधर आया तो गुड़ा करने लगा, ठीक है। चलिए अब 118 इधर क्या कर रहा है, गुड़ा कर रहा है, इधर आएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा, यानी कि x इक्वल टू, एक्स रहने दे रहे हैं यहीं पे, सिर्फ 118 के इधर ला रहे हैं, 1533 इंटू 100/118, बस इक्वेशन सॉल्व हो गया। अभी निकाल दीजिएगा तो वैल्यू आ जाएगी, इतना सोच रहे हो, बोल दियो, वही काम कर देते, बात खत्म। इंटू 100/118, बस बात खत्म। अब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, जो भी होगा मैं फोन से करके दिखा दे रहा हूँ। अब बाकी का आगे के इक्वेशन यहाँ पे देखिए 1533 है ना, 5300 डिवाइड बाई 118, टोटल अमाउंट आ गया 1299, कितना आ गया, 1299.15। ये इसका प्रिंसिपल आ गया, क्या आया है, यानी एक्स की वैल्यू आई है, ओरिजिनल वैल्यू। अब टोटल अमाउंट कितना था, 1533, 1533 में से 1533 में से अब 1299 के बारे में तो आपको पता चल गया ना, वो माइनस कर दीजिए, यानी दो बाकी पैसा बचा 233 रुपया, वो क्या है, टैक्स है। अब 233 को डिवाइड कर दीजिए 2 से, क्यों क्यों, क्योंकि यहाँ दो भाग में दे रहे हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी, यानी एक का कितना आ जाएगा, 116 रुपया 92 पैसा, 116 रुपया 92 पैसा, देखिए आ गया। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इक्वेशन याद करिए लास्ट वाला, ज्यादा मत याद करिए, या याद कर लीजिएगा, लास्ट का इक्वेशन ये बना लीजिएगा, ये वाला, बस सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते। एक्स इक्वल टू, एक्स क्या है, प्रिंसिपल की वैल्यू है, जितना अमाउंट रहेगा ऐसा लिखिएगा, मैं बता दे रहा हूँ, ऐसे लिख लीजिएगा, एक्स इक्वल टू अमाउंट इंटू जितना भी अमाउंट होगा, टोटल अमाउंट जो होगा, इंटू 100 और डिवाइड बाई 100 प्लस रेट, जितना भी रेट होगा, 18%, 28%, 12%, जितना भी होगा, ये इक्वेशन लिख लीजिए, इसी से सारा सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ सॉल्व नहीं करना है, यहाँ तो अपने आप आ जाएगा, लेकिन तरीका पता होना चाहिए। कोई दिक्कत है, यस सर, अभी भी दिक्कत है, चलिए कोई बात नहीं, ये मैथ है बाबू, नहीं आएगा समझ में, सीधा सीधा इक्वेशन बना लो ना, एक्स इक्वल टू अमाउंट इंटू 100 118, मान लो 100 प्लस, अगर 18 होगा तो 18, 12 होगा तो 12, 112 हो जाएगा, 28 होगा तो 128 हो जाएगा, जो भी होगा 100 प्लस रेट लिख लो, इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन पे कभी भी सॉल्व करिएगा। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे देखिए ध्यान से,
बात मत करिए। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, इसके पीछे आ गए, क्या हुआ, सुनो, कौन है, इनको ऑफिस में ले चलिए इसके बाद, क्लास के बाद। वाउचर में गए और मोड चेंज करेंगे, कंट्रोल एस दबा के। अकाउंटिंग इनवॉइस मोड हो ही गया है। यहाँ क्या करेंगे, वो इनवॉइस नंबर NDCPU जो लिखा हुआ है वो ले लेंगे। पार्टी का नाम ले लेंगे BSNL, BSNL हो गया। इंटर इंटर करते आएंगे, यहाँ पे भी BSNL ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पार्टिकुलर में लेंगे क्या, इंटरनेट चार्ज, क्या ले लेंगे, इंटरनेट चार्ज। अब यहाँ इंटर कर रहे हैं, देखिए यहाँ चला आ रहा है, देख रहे हैं, तो हमें GST ऑलरेडी इंक्लूड है। तो इसके कंडीशन में F12 दबाएंगे और यही एक ऑप्शन आता है, प्रोवाइड अमाउंट इंक्लूसिव टैक्स लेजर, इसको क्या करेंगे, यस कर देंगे, कंट्रोल एस एक्सेप्ट कर देंगे। और अब बैक इस पे दबा के इंटर मारिए तो देखिए एक नया अमाउंट खुलने लगा। ये नहीं खुला था ना इससे पहले, ये वाला सेक्शन नहीं आ रहा था, लेकिन अब आने लगा। अब यहाँ डालिएगा 1533 रुपए, इंटर करिए, अपने आप 1299 आ गया। देखिए टैक्स कितना कितना अमाउंट आ गया, यानी इसका प्रिंसिपल कितना है, 1299.15, यही तो हम भी लाए थे। और इंटर, और बाकी क्या हो जाएगा, यहाँ नीचे करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ CGST और डायरेक्टली यस यस। देखिए 92 आया कि नहीं आया, 116 92 116 92 आ गया। टोटल अमाउंट कितना हो गया, 1532 रुपए 99 पैसा है, 0.01 पैसे का अंतर आ रहा है, 0. तो ऐसे कंडीशन में उसके लिए हम बनाएंगे एक नया लेजर, Alt+C करके, और राउंड ऑफ, क्या बनाएंगे, राउंड ऑफ। ज्यादा लेजर बन रहा है ना, एंटर करेंगे, रहने दे इस ट्रांजेक्शन को, रहने दो, अगले हाँ ये वाला क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, बाकी इससे पहले कर लीजिएगा। पता है मुझे कंफ्यूज हो गया, एक तो वैसे भी ज्ञान बुद्धि छूट